तो एक्सरसाइज नंबर 9.4 निकाल लें। एक बार मैं बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हमारी 9.5 एक इसमें रह जाएगी और मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो मैं आपको समझा दूंगा। देख लें ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर 12 से एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। जो जिसकी प्रॉब्लम है वो साथ साथ कोशिश करे करने की, कर ले। बाई चांस कोई प्रॉब्लम डाउट आए तो आप हैंड रेस करके पूछ लिया करें जो भी आपको पूछना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसमें कहा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको निकालना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 दे रखी है। तो हम इसमें से पहले अलग अलग कर लेते हैं। हमने इसे लिख दिया यहाँ पर, dx वाली टर्म सारी x वाली राइट साइड भेज दी, तो हमारे पास dy आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके हमने फैक्टर बना लिए, तो dy हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। आपने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। आपने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लिया। तो अगर आपने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लिया, अब इसमें हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पॉइंट ये है हमारे पास कि हम यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो बताएं कैसे करेंगे आप लोग, कौन बता सकता है? आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, क्या लगाऊं? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक, अंशिका ने पहला जवाब दिया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। इसे हमने लिख दिया a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद मैंने आपको इसका तरीका सिखाया था कि आपने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आपने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर a के साथ तो आ गया मेरे बच्चे ये दोनों ब्रैकेट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी के साथ आ गया x और x माइनस 1, और c के साथ आ गया आपके पास x और x प्लस 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका बताया था आपको कि एक एक करके इन्हें जीरो बना लो। x जीरो बनेगा, पुट x इज इक्वल टू 0 करके, x को 0 रखते ही ये खत्म, b वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म। आपको मिल जाएगा, यहां 0 रखा तो -1 इंटू ए, यानी कि माइनस ए इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अगले में आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू, इसे 0 बना रहा हूं भाई, x प्लस 1 को, तो x को रखेंगे आप -1। जब आपने x को -1 रखा इसके अंदर, तो -1 रखने पर ये खत्म और ये खत्म, ये वाला साथ में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो गए। ये बचा हमारे पास, x की जगह पर -1 पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस बी इंटू, ये आ गया -1 और -1 -2, तो माइनस बी इंटू -2 इक्वल्स टू 1। ये आपको मिल गया 2b इज इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू आ गई 1/2। अब की बार मैंने रखा अगले को 0 बनाने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 रख दिया। तो जब आपने x को 1 रख दिया इसके अंदर, ध्यान दीजिए, x को जब आपने 1 रखा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो 2c इज इक्वल टू 1,
सी की वैल्यू भी आपके पास हाफ आ। बच्चे आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज को यहां रखते हुए इसे ऊपर पुट करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। कैसे, समझिए ध्यान से। तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इक्वल्स टू 1 की ए की वैल्यू रखी -1, तो ये आ गया -1/x dx। बी की वैल्यू यहां रखी तो वो है हाफ, हाफ बाहर ले लिया, इंटीग्रल 1, ये आ गया आपके पास। तो इंटीग्रल आपके पास आ गया 1/x+1 इंटू dx। सी की वैल्यू फिर हाफ है, यहां रख दी हमने। ये आ गया हाफ ऑफ इंटीग्रल 1/x-1 इंटू dx। भाई ये आ गया हमारे पास सिंपल सा फंडामेंटल, इतने से काम आ गया। अब हमें इन सब का इंटीग्रेशन मालूम है, सबका। कैसे, ये तो हो गया y, ये हो गया हमारे पास माइनस के log mod x, ये हो गया हमारे पास हाफ log mod x+1, अगला हो गया हाफ log mod x-1, ये आ गया, और प्लस c, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप देखो हाफ इन दोनों से कॉमन ले लूं, इससे और इससे, तो मेरे पास हाफ बाहर आ गया, अंदर बचेगा log a प्लस log b। log a प्लस log b हमारे पास होता है log a इंटू b हो जाएगा। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ऊपर लिख रहा हूं, यहीं पर ही देख लीजिए, क्लियर हो जाए। ताकि आपके पास आ गया, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू माइनस log mod x, तो हमारे पास था ही। उसके बाद हमने हाफ कॉमन ले लिया इसमें से, यहां से हमने हाफ कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास log a इंटू log a प्लस log b, यानी कि log a इंटू b मल्टीप्लाई कर दी, तो x² -1 और मेरे बच्चे प्लस c। आपको इसने वैल्यू दे रखी x की और y की। x दे रखा है 2 और y दे रखा है 0, इसमें रख दीजिए। यहाँ पे x2 दे रखा है और y दे रखा है आपको 0, तो रख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। यहां से पुट करके आप c फाइंड आउट कर लेंगे, c की वैल्यू उठा के ऊपर रख देंगे और जो भी आपको मिलेगी वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आंसर देखना, जरा चेक करना मिलता जुलता आ रहा क्या कुछ। ये हो सकता है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हाफ कॉमन ले रखा हो और x स्क्वायर को इसके नीचे लिखा हुआ हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देख लो आंसर में क्या दिया, आंसर बताना जरा देखकर कोई एक स्टूडेंट। सर 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ वो किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हाफ कॉमन ले लेंगे और माइनस के log x स्क्वायर है उसे अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख देंगे। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 13 समझ लीजिए, 13th एक्सप्लेन कर रहा हूं। 12 किसी का ना हुआ हो तो यही स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे मैं रिकॉर्डिंग डाली दूंगा आपके पास। 13 भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया हमें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। भाई माइक बंद रखा करें प्लीज अपना। क्वेश्चन 13 आपके पास है, cos ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू a। cos ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू a, जहां पर a कोई रियल नंबर है। आपसे कह रहा है x 1 है y 0 है। देखना किसी की किताब में कुछ और भी लिखा है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था मेरे ख्याल से, कुछ किताबों में वैल्यू अलग दे रखी है। x1 x0 y1 दिया है मेरे वाली बुक में, आपकी बुक में क्या है? सर ये दिया है y1 x0। y1 x0, किसी की बुक में चेंज भी है क्या? x0 y2। y2, यस सर।
हाँ, जिस किताबों में y2 है तो वो एक बार अपने देख लेंगे। अभी हम दोनों से सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। अगर 2 के हिसाब से मैच कर रहा होगा तो इसे 2 कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ किताबों में एक साल गड़बड़ आई थी। यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 2 दी है कुछ किताबों में, तो वो जिसके हिसाब से बैठेगा वो देख लेंगे आंसर, या आपका जो भी बैठे उसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे हम। करना कैसे है, तरीका सुन लो। अब ये लिखा है cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। भाई मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इससे उधर ले गए आप, ये हो गया cos इनवर्स ए। अब इसके बाद आपने अलग अलग कर दिए, dx वाले एक तरफ ले गए, y वाला इधर रख लिया, ये आ गया आपके पास cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा हमने, इधर का भी और इधर का भी। भाई मैंने cos इनवर्स a को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है, इसमें कहीं वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स a और प्लस c, ये आ गया आंसर। अब हमें इसे आगे सिंपलीफाई करके वैल्यू निकालनी है। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं हम। x की वैल्यू दे रखी है 0, y की वैल्यू दे रखी है 1, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, रख दीजिए। x की y की जगह पे 1 रख रहा हूं, x की जगह पर 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस c, ये c आ गया, c की वैल्यू 1 मिल गई, उस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिया, तो आपको इक्वेशन मिल गई y बराबर x कॉस इनवर्स a और प्लस 1, 1 को इधर भेज दिया, ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a, x को नीचे भेज दिया, y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल कॉस इनवर्स a, और कॉस इनवर्स को इधर भेज दिया, तो ये आ गया कॉस ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a। मैंने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में था, इसलिए आंसर को इसी फॉर्मेट में निकाल दिया। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है। हाँ भाई चेक कर लो, किसी की किताब में आंसर सर में यहाँ y 2 आ रहा माइनस हो 2 दिया है। तो बस यहाँ 2 कर लो भाई, y की जगह पे 2 कर लो 2। अगर y माइनस 2 दिया है तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। मुझे याद आ रहा था इसमें कुछ गलती है क्वेश्चन में। अब देख लो मैच कर गया क्या आंसर। यस सर। चलो जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद 14th भी समझ लें और 23 भी समझ लें। 14th अगली प्रॉब्लम थी आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू h 10x। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14th क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y 10x है हमारे पास, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 दे रखी है, कोई बात नहीं, वेरिएबल सेपरेट कर लो। 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 10x इंटू डी एक्स, ये आ गया भाई। दोनों तरफ का बेटा इंटीग्रेशन कर दिया, 1 अपॉन वाई का लॉग मॉड वाई, 10x का लॉग मॉड सेक एक्स या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स होता है, और प्लस लॉग सी, दोनों लॉग में आ रहे, इसलिए इसे भी लॉग में ले लिया। तो ये आ गया आपके पास लॉग मॉड y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड c इंटू सेक एक्स। लॉग दोनों एडजस्ट हो गए, y इज इक्वल टू c सेक एक्स आ गया आपके पास। x 0 है और y 1 है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, सेक 0। हाँ भाई क्या होता है कोस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 भी उसका उल्टा यानी कि 1, तो c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, उसे इसमें पुट कर दें आप फर्स्ट इक्वेशन में, आपको y मिल जाएगा सेक एक्स। चेक करो जी क्या दे रखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका।
सर y इज इक्वल्स टू सेक्स x। ये सर नहीं है सर यही है। अच्छा सर अच्छा, ये मैं घबरा गया, मैं नहीं घबरा सर गया, मैंने कहा शायद कुछ और आ गया। चलो इसके बाद देखो जी अगला 15 भी समझ लो, लगे हाथ। देखो जी 15 क्या, 15 नहीं सॉरी 23 लैंग्वेज वाले कटे हमारे पास। 23 क्या कहना चाह रहा है उसे भी देख लें एक बार। 23 आपको दे रखा है, एक मिनट रुकें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर x प्लस वाई। चाट खा लो भाई, चाट वाला है हमारी गली में, ये लिखा हमारे पास। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी ये तो कोई सी भी टाइप नहीं बन रही, इसमें तो x और y सब में आ रहे। अरे भाई थोड़ी बुद्धि लगा लो, क्लास 9th भी पढ़ के आए, 10th भी पढ़ के आए, एक्सपोनेंट रेडिकल भी पढ़ के आए, तो आप उसके हिसाब से इसे अलग अलग तोड़ लो। e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई में आ गए। आपने पढ़ा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इफ ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन देन इट इज वेरिएबल सेपरेबल। तो ये आ गया, इसमें से y को इधर ले आए, 1 अपॉन ई की पावर y इंटू डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब e की पावर 1 अपॉन ई की पावर y को मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन बैठेगा हमारे पास e की पावर माइनस वाई, यही लिख रहा हूं इधर। तो ये आ गया e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c। ये आ गया। उसने हमारे से ये कहा था जी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब यही छोड़ेंगे। तो इस हिसाब से जरा देखना कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा। इसे इधर को उठा लाओ पड़ोस में को, चाहे इसे उधर ले जाओ, ये बैठेगा जी हमारे पास। ऑप्शन ए। अरे माइनस से डिवाइड ही नहीं करा हमने, गलती करी बहुत बड़ी। माइनस भाई ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई -1 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी आ गया। अब आप इसे एक तरफ ले जाओ, सी को इधर लाके C1 लिख लो, तो ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के सी। माइनस सी को C1 लिखकर पूरे को वापस से C लिख दो, तो आपको मिल गया ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन बैठा है, क्या कोई? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए बैठा जी। चेक करियो भाई किताब में क्या दे रखा। यस सर यही है। सर यही दे रखा है। ये वाली बात समझ में आ गई कि माइनस यस और सी को हमने C1 लिख के कंबाइंडली इसको हमने यहाँ पे C लिख दिया बेटा, और ये आ गया हमारे पास C और हमें मिल गया ए ऑप्शन। तो ये आपके पास हुआ जी क्वेश्चन नंबर 23। देख लें भाई 23 को एक बार, दया दृष्टि डाल लें अपनी। किसी को कोई परेशानी दिक्कत दुविधा मन में कोई शंका कोई बात समझ ना आए तो पूछ लें। अब जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, देखो वैसे तो ये पहले ही कट हुआ करते थे, इस बार तो भगवान की दया है कृपा है आपके ऊपर कि आधा सिलेबस तो वैसे ही कम हो गया। मौज आ रही है आपकी, है कि नहीं? ज्यादा भी मौज लेंगे ठीक नहीं है, कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही मौज ले रहे हैं हमने सुना, तो ऐसा भी ना करें, नुकसान हो जाएगा। इसके बाद जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लें। आज हम आपको थोड़ा सा काम दे रहे हैं करने के लिए, वो लिखें अपने पास। और जो इसकी एक और टाइप हमारे पास रह गई है अभी, कौन सी वाला 0.5 होमोजीनियस, वह हम आपको कल समझाएंगे। तो लिख लें अपने पास मिसलेनियस के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, नोट कर लें भाई। देख लें, दया दृष्टि भी डाल लें साथ साथ। मिसलेनियस का नोट कर लें, एक तो पहला करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके बाद नोट कर लें आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 लिख लें। क्वेश्चन 2 में ना ऊपर वेरीफाई लिखा है, यहाँ पे
इसे काट के चेक वेदर कर लो। वेरीफाई लिखा है, इसे काट के चेक वेदर कर लें सभी बच्चे, चेक वेदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद लिख लें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप करेंगे 8 के बाद आप करेंगे 9 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर ये वाला जो अगले पेज पे है सबसे ऊपर 12। हाँ जी, 9 के बाद नोट कर लें 12 के बाद 13 के बाद 14। ठीक है जी, 14 यहां तक तो ये करने हैं। फिर है इसके बाद ये एमसीक्यू वाले। एमसीक्यू वालों में आप जो है करेंगे 17 तो कटी हो गया, ये लास्ट वाला और देख लेना, ये 18 इस पेज का बाद। ठीक है भाई, कल जो है इसकी अगली एक्सरसाइज हम आपको समझा देंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। फिर इसके बाद पहले मैं चैप्टर नंबर 7 लूंगा भाई। चैप्टर 7 में जो चुटर पुटर काम रह रहा वो खत्म करके फिर वेक्टर अलजेब्रा शुरू करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा। ठीक है भाई बच्चों? यस सर। यस चलो जी, यस सर। यस ओके जी, ओके। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात कल करेंगे। कल की 1% छुट्टी आपकी हो सकती है, जैसा होगा बता देंगे।